आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक ऐसे प्रसंग से जो पूरी सृष्टि के लिए, जगत के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसकी गाथा लोग आज भी सुनते हैं और आज भी सुनाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। शब्दों का चयन, शब्दों का परिणाम, शब्दों पर विचार, वो कितना महत्वपूर्ण है। याद करें महाभारत का वो दृश्य जब कौरवों और पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया था। चारों तरफ एक ऐसी शांति थी जहां कुछ भी नहीं, सारा वीरान। यूं कहें तो एक मरघट जैसी शांति। कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। 18 दिन का युद्ध, उसके बाद इतना वीरान। महारानी द्रौपदी अपने महल में, अपने कमरे में बिल्कुल शांत बैठी हुई, निशब्द। ऐसी लग रही थी जैसे 80 साल की हो। उसी समय भगवान कृष्ण उनके कमरे में प्रवेश करते हैं। उनकी आहट सुन के द्रौपदी दौड़ के उनके गले लगती है और एकदम से रोने लगती है। भगवान द्रौपदी को थोड़ी देर रोने देते हैं और उसके बाद चुप कराते हैं। महारानी द्रौपदी बड़े ही गहरे स्वर में भगवान से बोलती है, सखा, ये क्या हो गया? ऐसे कैसे हुआ? भगवान उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि जैसा तुम चाह रही थी, जैसा तुमने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। द्रौपदी ने भगवान की तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। भगवान ने कहा, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। जो तुम चाहती थी, जो तुम्हारे मन में था, वो पूरा हुआ। द्रौपदी ने कहा कि लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी और इस तरह से नहीं चाहती थी। भगवान ने कहा कि दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए, सब कुछ मिट गया। अब तो कुछ बाकी नहीं रहा। द्रौपदी फिर से रोने लगी। भगवान ने कहा कि सुनो, ये जो नियति है, ये जो प्रकृति है, ये बहुत क्रूर है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, उससे भी ज्यादा देती है। ये हमारे सोचने और चाहने पर निर्भर करता है। जैसे हमारे कर्म है, उसका जो परिणाम है वो उस समय आता है जब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। हम चाहते हैं, वैसा नहीं होता। द्रौपदी ने कहा
क्या आपको ऐसा लगता है इन सब की जिम्मेदार मैं हूं? ये जो सारा खेल हुआ वो मेरे कारण हुआ। ये जो युद्ध हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूं। भगवान ने हंसते हुए कहा कि अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। ये जगत बहुत विराट है, ये प्रकृति बहुत विराट है, तुम एक छोटा सा हिस्सा मात्र हो। लेकिन अगर तुम चाहती तो अपने दुख से बच, अपनी पीड़ा से बच सकती थी। इस खेल में तुम बाहर निकल सकती थी। द्रौपदी ने पूछा, मैं कुछ समझ नहीं पाई, आप मुझे बताएं। भगवान ने कहा, तुम्हें याद है जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ था, अगर तुम महाराज कर्ण को उसमें हिस्सा लेने देती, उसमें आने देती, तो बात कुछ और होती। उसी तरह तुम याद करो, स्वयंवर के बाद अर्जुन के साथ जब तुम घर पहुंची, वहां तुम अगर पांचों भाइयों की पत्नी बनने से इनकार कर देती, इसे मना कर देती, तो बात कुछ और होती। और सबसे महत्वपूर्ण, जब सब कुछ ठीक होने वाला था, दुर्योधन तुम्हारे राजमहल आया, वहां तुम उसका अपमान नहीं करती, उसकी खिल्ली नहीं उड़ाती, तो बात कुछ और होती। अब तुम याद करो, ये सारे कर्म, ये सारी बातें जो तुम्हारी पीड़ा को बढ़ा रही है, वो उसी विचार का परिणाम है। जो हमारे कर्म हैं वो आज हम कर रहे हैं, और जब उनके परिणाम आएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने कर्म को भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे कर्म उस समय अतीत हो गए। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शब्द, विचार, दृष्टि, ये हमारे साथ चलते हैं, और यही हमारे कर्म बनते हैं। और इन्हीं कर्मों से जगत में हमारा जीवन बनता है, और उनके परिणामों से हर व्यक्ति या तो खुश या दुखी होता है। शब्दों का महत्वपूर्ण उपयोग अपने जीवन में, अपने लिए और दूसरों के लिए करें। हर शब्द, हर विचार आपका भविष्य है, आपका कर्म है, आपके जीवन में परिणाम है। इस बात को हमेशा, हर पल एक सजग होकर सावधानी से उपयोग करें, और अपने जीवन में हर कर्म पर, हर विचार पर नजर रखें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।